जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मकर संक्रांति पर किए जाने वाले दीप दान। बहुत अद्भुत महिमा है। मकर संक्रांति पर जो हम दीप दान करते हैं ना, उसका जो फल है वो अद्भुत है, अतुल्य है। उसकी तुलना कभी किसी के साथ नहीं की जा सकती। हम आज बताएंगे आपको कि दीप दान कितने करने चाहिए, कैसे करना चाहिए, साधारण कैसे कर सकते हैं, जो सभी माताएं बहनें आराम से अपने घर में कर सकती है, जिसके लिए ना तो अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है, ना ही अधिक समय उसमें लगता है, और ना ही बहुत बड़ा विधि विधान उसमें होता है। तो शास्त्र अनुसार किस प्रकार से आपको दीप दान करना चाहिए, कितने दियों का दीप दान करना चाहिए, वो जो दिए है ना वो आपने रखने कहां कहां, दीपदान अर्थात करना कहां कहां पे है, ये भी साथ में आपको बताएंगे। जो भी जानकारी दी जा रही है, जो पुरातन संस्कृति से चला आ रहा है और जो पुराणों में वर्णित है, हम उसी विधि से आपको शास्त्रों चित्त वर्णन प्रदान। तो आइए जानकारी को आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सूर्यदेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति पर भगवान सूर्यदेव धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ थर्मास समाप्त होता है। उत्तम समय आरंभ होता है जिसमें कि सभी मांगलिक कार्य करना भी उत्तम माना जाता है। माघ का महीना उसके बाद आरंभ हो जाएगा पूर्णमासी के साथ ही। आइए पहले हम जान लेते हैं कि इसमें सामग्री क्या क्या आपको चाहिए। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये दिए हैं 14 दिए। मिट्टी के दिए लेना उत्तम होता है। अगर आपके पास मिट्टी के दिए ना हो तो आप जो आटा होता है ना, आटे के दिए भी आप बना सकते हैं। आपके पास यदि धन संबंधित कोई परेशानी ना हो और आप चाहें तो पीतल के दिए भी आप दान कर सकते हैं, आप तांबे के दिए भी दान कर सकते हैं, और आप चाहें तो चांदी के दिए भी दान कर सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा पे है, मुख्य रूप से किए जाते हैं। दीपदान में वो मिट्टी के दिए होते हैं। तो 14 मिट्टी के दिए आप लीजिएगा, उनको पानी में पहले भिगो के रख दीजिएगा। मिट्टी के दिए जब आप लाते हैं ना तो उनको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दें, उसके बाद निकाल के रख लीजिए। पूजा के लिए सूक्ष्म सामग्री में आप देखेंगे 14 बाती हमारे पास है। अक्षत जो पूजा में लगेंगे, चंदन है, रौली है और साथ में पुष्प है। ये पात्र हमने लिया है क्योंकि हम एक नदी दीपदान का विधान बताने वाले हैं। इस प्रकार से आप कृत्रिम नदी बनाकर नदी दीपदान का फल घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में आप इसमें क्या प्रयोग में लाएंगे, आप चाहे तो घी के दिए जला सकते हैं, अन्यथा तिल का तेल सर्वोत्तम होता है। इसके दो कारण होते हैं, क्योंकि जब दीपदान आप करेंगे ना तो उसमें तिल डाले जाते हैं। यदि आप तिल के तेल से ही दिए जला रहे हैं तो आपको उसमें तिल डालने की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये हमने तिल का तेल। आइए आरंभ करते हैं आज की जानकारी को और पूजन आरंभ करते हैं। तो जिस स्थान पर आपने दीपदान रख के पूजन करना, अभी देखिए हमने ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रख लिए हैं वास्तव में। तो अब हम इनको यहाँ पर स्थापित करेंगे, यहाँ पर स्थापित करना करेंगे। तो जिस स्थान पर आपने रख के पूजन करना है उस स्थान का पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। जो लोटे में जल हमने लिया था उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप मिला लीजिएगा। लोटे में जल लिया है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उस जल से उस स्थान का शुद्धिकरण करने के लिए उस स्थान पर गंगा जल युक्त जल से छींटे दीजिए। उसका पवित्रीकरण हो गया है। अगर संभव हो आपके लिए तो इस स्थान पर एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। इस प्रकार से एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। यह आपने स्वास्तिक बना लिया यहाँ पर। अब आपने वो थाली रख देनी है जिसमें आपने 14 दिए रखे, स्वास्तिक पूजन, और यहाँ पे आपने ये थाली रख दी है जिसमें आपने दिए रखे हैं जिनकी आपने पूजा करनी है। इस प्रकार से हमने दिए यहाँ पर रख लिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले जो दिए हैं ना उनमें बाती रखिए, तब में बाती रखेंगे, फिर तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। गोल बाती के दिए अगर आप जलाते हैं तो उत्तम है। अगर आपके पास गोल बाती संभव ना हो तो आप लंबी बाती के दिए भी इसमें ले सकते हैं। मकर संक्रांति का जो दीपदान है उसकी महिमा इस प्रकार से है कि ये जो आप 14 दियों का दीपदान करते हैं ये आपको 1000 दियों का दीपदान के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर दीपदान विशेष रूप से किया जाता है। वैसे तो मकर संक्रांति क्योंकि पर्व ही दान पुण्य का है, तो जितना हो सके आपको दान पुण्य करना चाहिए, जितना हो सके आपको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए।
गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इस पर नियम भी लिए जाते हैं। उन नियमों का वर्णन हमने अपने वीडियोज के माध्यम से किया है, आप सभी ने देखा भी है कि किस प्रकार से बहुत से नियम होते हैं। उनसे संबंधित जो हमने वीडियो बनाए हैं ना, आप उनको अवश्य देखिएगा। उसका लाभ यह होगा कि आप वो नियमों को करेंगे तो जो मकर संक्रांति से जो नियम लिए जाते हैं उनका फल बहुत अधिक है। उसमें कुछ नियम ऐसे होते हैं जो केवल एक ही दिन के होते हैं और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो 365 दिन तक चलते हैं, पूरे साल करने होते हैं आपको। इसमें तुलसी माता को सींचने का नियम ले सकते हैं। 365 दिन तक आपको जल देना है। हमने विधि यह भी बताई है कि कुछ विशेष दिनों में जब आप ना सींच पाए तुलसी माता को, तो उन दिनों में आप क्या करें, क्योंकि आपको जब आपने 365 दिन का नियम लिया है ना, तो सींचना तो पड़ेगा 365 दिन ही। तो उसकी पूर्ति कैसे होती है, जिन दिनों में आप ना कर पाए उसके बाद आप क्या करें, उसकी विधि भी हमने बताई है। और जितने भी नियम लिए जाते हैं मकर संक्रांति से, उन सब का वर्णन हमने किया है। इस प्रकार से हमारे यहां पर जो दीपक है वो तैयार है। अब हम बात करते हैं कि दीपदान आपने करना कहां पे होता है। तो देखिए, इसमें जो पहला दीपक आप निकालेंगे ना, पहला दीपक आप निकालिएगा और ये दीपदान आप सबसे पहले कीजिएगा। आपका जो मंदिर हो, घर पर मंदिर में कीजिएगा। पहले अपने भगवान के सामने दीपदान कीजिएगा। उसके बाद 2 दिए आपने, आपके जो दरवाजे होते हैं ना, तो दरवाजों के दोनों छोर पे, दरवाजे के दोनों, और एक एक दिया आप रख। तीसरा दीपदान, सभी के घरों में तुलसी माता होती है तो आपने तीसरा दीपदान करना है तुलसी माता को। चौथा आप आंवले पे रख सकते हैं, और शमी पत्र, यदि आपके पास शमी पत्र, रख सकते हैं। इस प्रकार से पहला मंदिर में, दूसरा तीसरा दरवाजे पर, चौथा तुलसी माता को, 5वां शमी पत्र पर, 6ठा आप आंवले पे रख सकते हैं। आपके यहाँ पे अगर आंवला है तो 7वां दीपदान आपने करना होता है नदी किनारे। अब नदी किनारे तो आप जा नहीं सकते हैं, सभी जगह पर नदी भी नहीं है, तो उसका एक उपाय जो हमने यहाँ पे किया है, एक कृत्रिम नदी आप बनाएंगे। इस प्रकार से कोई पात्र लीजिएगा, उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा। इसमें हम एक कृत्रिम दीपदान करेंगे। कृत्रिम दीपदान करने के लिए आपने एक पात्र ले लिया, उसमें गंगा जल युक्त जल भर लीजिएगा, जिसमें गंगा जल हो। इस प्रकार का जल भर लीजिएगा। ये नदी का स्वरूप हो गया है अभी, और इस नदी स्वरूप में आप दीपदान कीजिएगा। ये 7वां दीपदान होगा। इस प्रकार से दीपदान कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। ये होगा आपका कृत्रिम नदी दीपदान। और जब दीपदान करें तो आप प्रार्थना कीजिएगा। ये आप नदी किनारे दीपदान कर रहे हैं, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो तो उसे क्षमा करें और इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से 7वां दीपदान आपने नदी किनारे करना होता है। जो नदी किनारे कर सकते हैं उनके लिए उत्तम है। जहां कुएं हैं वो अपने कूप पर जाकर कर सकते हैं, कुएं पे कर सकते हैं। नलका अगर कहीं लगा हुआ है, बोरिंग भी आजकल बहुत सारी जगहों पे होती है, पहले तो बहुत अधिक, आजकल शहरों में तो मिलता नहीं है, तो आप वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद आप 8वां जो दीपक जलाएंगे ना, वो आप 8वां दीपदान करेंगे अपने पितरों के निमित्त दीपक लीजिएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्वास्तिक बनाइएगा, और स्वास्तिक बनाने के बाद ये दीपक वहां पे रखिएगा। स्वास्तिक बना के जब दीपक रखेंगे तो पहले इस प्रकार से चावल रख और उसके ऊपर से आप दीपक रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पर कभी भी दीपक ना सीधा नहीं रखा जाता है, डायरेक्ट नहीं रखा जाता है। जहां भी कहीं आप दीपक का दीपदान कर रहे हैं और पृथ्वी पर रखना पड़ रहा है, तो दीपक से नीचे पहले या तो फूल रख दीजिए या तो चावल रखिए, और उसके बाद ही आप दीपदान कीजिए। तो दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे पितरों, हम आपके यहाँ दीपदान कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें और हमारे परिवार पर सदा कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से आपने पितरों के निर्मित एक दीपदान अवश्य करना चाहिए। उसके बाद बाकी के जो दीपदान है आप मंदिर में जाके कर सकते हैं। एक जो दीपक आप जलाएंगे जो अपने घर में अवश्य करें, वो है किचन में, आपका जो रसोई घर है वहां पर नवा दीपदान कीजिए। फिर आप केले के पेड़ पर दिया जला सकते हैं। आप मंदिर जाते हैं तो शिवालय में रख दीजिए, या फिर आप वट वृक्ष आपके पास है, वट वृक्ष पर रख दीजिए। पीपल का वृक्ष है, पीपल पर रख दीजिए। एक गौशाला में आप दीपक जलाइएगा। गौशाला यदि आपके आसपास कहीं है, और गौशाला नहीं है कहीं भी, तो एक उपाय कर सकते हैं। आपकी गाय माता का जो हो, या आपके मंदिर में सभी के आजकल गाय माता का एक मूर्ति रखी होती है, तो आप उनके निमित्त भी प्रार्थना करते हुए गाय माता के सामने वह दीप दान कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम रहता है। इस प्रकार से आप 14वां जो दीपदान करेंगे वो गाय माता को करें। इस प्रकार से आपने ये 14 दीपदान करने हैं। इन 14 दीपदानों को यदि आपने कर लिया तो समझिए आपने अपने जीवन को इस भवसागर से पार कर लिया। वैतरणी पार करने में ये दीपदानों का जो पुण्य ये बहुत काम आता है। इसीलिए संक्रांत पर बाकी कुछ ना कर सकें तो ये दीपदान अवश्य कीजिएगा। गंगा स्नान ना कर सकें तो दीपदान अवश्य कीजिएगा। इसकी बहुत अद्भुत महिमा है। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें सवाल करती हैं कि पंडित जी, जब ये दीपदान के बाद अगले दिन ये दिए जब बुझ जाएंगे तो इनका क्या करना है?
देखिए करना क्या है, इनको आप या तो भूमि में विसर्जन कीजिए या तो जल प्रवाहित कर दीजिए। इस प्रकार से आप ये दीपदान कीजिएगा। संक्रांत पर भगवान की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।